एक आदत जो आज से तुम्हें डाल लेनी है वो ये है कि तुम्हें रोज़ 2 काम अनिवार्य रूप से करना है। पहला ये कि कुछ ना कुछ अच्छा करना है किसी और के जीवन के लिए, कुछ कल्याण करना है या कुछ ऐसा करना है जिससे सामने वाला खुश हो जाए, जिसमें निश्चल भाव से बस प्रेम हो, आदर हो, सम्मान हो और सद्भावना के साथ। और दूसरा काम तुम्हें अपने लिए करना है, कोई ऐसा काम जिससे तुम्हें खुशी मिले। और ये दोनों काम रोज़ अनिवार्य रूप से तुम्हारे जीवन में होने चाहिए। जैसा तुमने शुरू किया है वो बरकरार रहना चाहिए। तुमने क्या मुझसे कहा था कि अचानक से तुम्हें लोग मिल जाए, सहायता मिल जाए और तुम्हारा काम हो जाए? नहीं ना, तुमने नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी तुम्हारे कई सारे काम अचानक अचानक से कैसे न कैसे जान पहचान निकल कर होते चले गए। ठीक उसी तरह भविष्य में भी तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि या तो तुम अपने आप को पूरी तरह मुझ पर न्यौछावर कर दो और चिंता करना छोड़ दो, और फिर यदि चिंता कर रहे हो तो मतलब है कि विश्वास में कमी है। तुम्हें सारी चिंताओं को छोड़कर, आगे भविष्य की भी चिंता को छोड़कर केवल वर्तमान में जीना चाहिए। एक विशेष बात का ध्यान रखो कि बाहर बाजार में या कहीं दफ्तर पर कहीं भी जा रहे हो, अपना कोई सामान किसी को रखने के लिए दे रहे हो, थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ पल के लिए भी, तो भी उसमें से वो ज़रूरी चीज़, खासकर रुपए पैसे या कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा महंगी हो, तो उसे तुम हटा लो, अपने साथ ही लेकर जाओ। ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास मत करो। तुम्हें लगता है कि जो चोरी करेगा वो जानेगा, उसके कर्म। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन तुम अपनी तरफ से प्रयत्न करो कि एक पाप होने से बच जाए सामने वाले से, कोई चोरी नहीं करे। अगर ये नियत, ये प्रयत्न करते हो तुम कि तुम अपनी चीज, कुछ अति आवश्यक चीज़ों को अपने साथ लेकर चल रहे हो, तो कोई चोरी करने का मौका नहीं रहेगा। तो किसी के हिस्से में पाप नहीं लिखाएगा और तुम्हारे हिस्से में एक और पुण्य लिखाएगा कि तुमने गलत करने से किसी को रोका। इस तरह से भी मार्ग अपनाना, किसी को गलत करने से रोकना, एक बहुत बड़ी बात होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें जीवन की लगती हैं, लेकिन ना, यही छोटी छोटी चीज़ें कई सारी घटनाओं के पीछे का कारण होती हैं। आज सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आज सब कुछ तुम्हारे अनुसार होने वाला है, और आज वो भी होगा जो पहले नहीं हुआ था। आश्चर्यचकित तरीके से तुम्हें उन लोगों का सहारा, उन लोगों का साथ और उन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक तुम्हारे लिए गलत चाह रहे थे या तुम्हें गलत समझ रहे थे। मैं गलत फहमियों को आज मिटाने वाला हूँ। धन और जो भी धन का स्रोत है, जो भी मार्ग है ना, वो तुम्हारी कमजोरी कभी नहीं बल्कि हमेशा तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि जहाँ से तुम्हारे धन आ रहे हैं उस जगह का सम्मान करो, उस जगह से डर कर या गलत रास्ते को अपना कर तुम धन को ज़्यादा दिन तक अपने जीवन में रोक नहीं पाओगे, और रोकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि गलत है तो निश्चित है कि वो तुम्हारा नहीं था, फिर भी तुम्हारे पास आया है। धन को या धन के मार्ग को लालच के तरीके से नहीं बल्कि सम्मान के तरीके से देखो तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुम्हारी थोड़ी कोशिश, थोड़ी मेहनत से किसी की जीवन संवर जा रही है, या कोई थोड़ी ही दिनों के लिए ही सही पर थोड़ा स्थायी रूप से थोड़ा अपने ऊपर, अपने पाँव पर खड़ा हो पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ऐसा करके तुमने कोई गलत नहीं किया, तुमने अपने समय की कोई बर्बादी नहीं की है, तुमने अपने जीवन की आबादी का एक और कदम उठाया है। जिन बच्चों को मेरे अपने घर से दूर जाने का मन होता है, विदेश जाने का मन होता है, बाहर जाने का मन होता है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए वादा करता हूँ कि वो दुनिया भी दिखा दूंगा। फिर तुम तय करना कि तुम्हें कहाँ रहना है। दूर की बातें, दूर की चीज़ें बहुत ज़्यादा लुभावनी लगती हैं, लेकिन आज जो तुम्हें मिल रहा है, जो प्यार, जो तुम्हें रिश्तों ने पकड़ कर रखा है, वो तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से बाहर जाने की जिद मत करो। अभी जहाँ पर हो बस उस जगह को अच्छे से देखो, समझो। हर चीज़ को देखने का दृष्टिकोण है, तुम नकारात्मक तरीके से देखोगे तो सब गलत दिखेगा। एक बार उसके पीछे का भाव, एक बार उसके पीछे का विचार देखो। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इस बात को एक बार समझने की कोशिश करो, फिर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और चिंता से हमेशा दूर रहो। जिसके साथ साईं है उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और साईं हर उस इंसान के साथ है जो अपने कर्मों द्वारा हर इंसान को खुश करना चाहता है, जो कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता। मैं अपने हर उस बच्चे के साथ हूँ जो मेरा नाम दिल से पुकारता है, और 2 पल के लिए भी सही, पूरे दिन में पर मेरा स्मरण करता है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरा हाथ, मेरी कृपा इतनी है ना तुम्हारे जीवन में, इतनी ज़्यादा है जो तुम्हारी कल्पना से परे है, और देखो उसकी क्या करिश्मा तुम्हारे जीवन में उतर कर आएगी। खुश रहे।